लाचार होता है बेटी का बाप। अरे क्यों ताले पड़ जाते हैं जुबान पर। तो अकेला छोड़ आए सबकी बातें सुनने के। हाला इसका तो रोना खत्म होगा नहीं। कोई इससे ये आकर पूछे कि इसके रोने से इनायत भाई क्या वापस आ जाएंगे या फिर शादी के लिए हाँ कर देंगे। लग जा थैंक यू। क्या हुआ? उदास क्यों हो? इनायत, अपनी खुशी के बारे में सोचो और उसे मनाओ। हादिया को लेके कंफ्यूज हो ना? क्यों कंफ्यूज हो हादिया को लेके? तुम उसे छोड़ थोड़ी रहे हो और ना ही तुम उसके साथ कुछ बुरा कर रहे हो, फिर कंफ्यूजन कैसा? अच्छा, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। प्यार तो तुम भी करते हो ना उससे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी सारी जिंदगी उसके पीछे बर्बाद कर दो। और वैसे भी प्यार तो नाम ही कुर्बानी देने का है। कुछ साल पहले मुझसे भी तो ऐसी कुर्बानी मांगी थी ना तुमने। तब मैं भी तो तुम्हारी खुशी में खुश हो गई थी ना इनायत। आज उसकी बारी है। अगर वो तुमसे जरा भी प्यार करती है ना, तो देखना वो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचेगी। और जैसे तुम उसके बारे में यहाँ पर बैठ के सोच रहे हो, इस तरह उसको भी तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए ना। उसे ही समझना चाहिए कि अब तुम दोनों के बीच में नॉर्मल लाइफ नहीं रही। क्या तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है। अगर गिल्टी फील करना था तो मुझे क्यों रोका जाने से? मुझे जाने देते। तुम्हारे रोकने का मतलब यही है ना कि तुम भी ऐसा चाहते हो। एक मुकम्मल जिंदगी पे तुम्हारा भी तो हक है ना इनायत। तुम जितना सोचोगे उतने कंफ्यूज हो, इसलिए सोचना छोड़ दो। जो फैसला लेना है ले लो, मेरे हक में या मेरे खिलाफ। तुम जो भी फैसला लोगे मैं उस पर राजी होंगी। तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। आना देखो। तेरे इंतजार में सांसें गई है तुम ना मंजिल ना कोई राह। आप ही वैसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? आप ये रो क्यों रही है? इनायत भाई ने कुछ कहा है क्या? अच्छा, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा फैजल। वो कश्यप उसने छीन लिया मेरे इनायत। अभी वो आपके शौहर है, कोई बेजान चीज नहीं है जो ऐसे कोई भी छीन लेगा। ये देख रहे हो तो, ये देख रहे हो, इसकी वजह से हुआ है। नहीं बर्दाश्त कर पा रहा मेरी इस बदसूरती को। आप बदसूरत नहीं है। भाई ना, इसीलिए मैं तुम्हें बुरी नहीं लगती, इनायत को अच्छी नहीं लगती मैं। वो इसलिए अभी क्योंकि आपने खुद पर ध्यान देना तो छोड़ दिया। हर वक्त स्ट्रेस में रहती है आप। अरे फ्रेश रहा करें, फ्रेश रहेंगी ना तो देखिएगा वो कैसे पलट के आपके साथ। ऐसा करने से वो आएगा वापस? अरे बिल्कुल, आप ही उसके तो अच्छे भी आएंगे। अच्छा छोड़े इन बातों को, आप एक काम करें, अपना सामान पैक करें, मैं आपको घर लेके जाने के लिए कुछ दिन के लिए चले आप मेरे साथ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं घर गई तो वो और करीब हो जाएंगे कश्यप के।
तुम जाओ घर, मैं ध्यान दूंगी ना खुद पे, इतना सब ठीक हो जाएगा। इनायत फिर मुझे अपना दे, ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। आप ही सही हो जाएगा सब, ठीक हो जाएगा। माहीन, हुआ क्या है? इतनी टेंशन में क्यों हो? इनायत भाई की अम्मी हापी को तलाक दिलवाकर उनकी दूसरी शादी करना चाहती हैं। क्या? माहीन, ऐसा कैसे हो सकता है? और इनायत भाई, वो क्या चाहते हैं? वो भी वही चाहते हैं जो उनकी अम्मी चाहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हादिया आपी से बहुत प्यार करते हैं। हम सबकी तरह आपी को भी यही खुशफहमी थी कि इनायत भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, और अब एहसास हो रहा है कि वो प्यार उनसे नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती से करते थे। तभी तो पहले उनका रवैया बदला और फिर वो पूरे बदल गए। मैं कह रही थी ना तुम लोगों को कि बदल गए हैं इनायत भाई। अब यकीन आ गया मेरी बात का? लेकिन माहीन, हादिया आपी का क्या? वो तो पागलों की तरह प्यार करती हैं उन्हें। पागल ही तो थी, तभी तो समझ नहीं पाई उस दोगले प्यार को। लेकिन माहीन, अब क्या होगा? बहुत बुरा। इनायत भाई जितने खुदगर्ज इंसान हैं, उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद करना बेवकूफी है। अच्छा बस करो, ये फजूल बातें छोड़ दो। माहीन, तुम अच्छा अच्छा सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। देखो भाई बाजी, तुम्हारे बेटे की तो दूसरी शादी है, लेकिन मेरी बेटी की तो पहली शादी है। ये मैं कोई नहीं कर रही है सादगी से शादी, मैं तो करूंगी धूम धड़क्के से शादी। हाँ, तुमने अपनी बेटी की शादी करनी है या बीच में लटकाना है? कैसी बातें कर रही हो बाजी? मैं क्यों लटकाऊंगी अपनी बेटी की शादी बीच में? तो बस जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा कर। इनायत कभी नहीं मानेगा ये धूम धड़क्के को। देखो बाजी, मेरी कश्यप के बारे में तो सोचो ना। क्या सोचूंगी, क्या सोचूंगी? कुछ भी नहीं सोचूंगी। और वैसे भी मेरे लिए इनायत की और अम्मी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीती रहो मेरी बच्ची। ठीक है भाई, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? वैसे ये दूल्हे मियाँ हैं कहाँ? बेटी से पूछो अपनी, कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं किसी काम से। मेरा ख्याल है कि अब हम लगे हाथ शादी की तारीख भी तय कर लेते। शर्म आ गई है। मेरा ख्याल है अगला जुम्मा ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन इनायत से तो पूछ लो, उसे तो आने दो, उसे मशवरा तो ले लो। रहने दे, मैं जो कह रही हूँ बस वही पत्थर की लकीर है। ठीक है बाजी, ठीक है, जैसा तुम बोलो। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। क्यों कंफ्यूज हो हादिया को लेके? तुम उसे छोड़ थोड़ी रहे हो, और ना ही तुम उसके साथ कुछ बुरा कर रहे हो, फिर कंफ्यूजन कैसा? वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है
छू न कोई इतनी ताखीर से मत मिलके सबर आ जाए, सबर आ जाए। ओ, इतनी ताखीर से मत मिलके सबर आ जाए, सबर आ जाए। और फिर हम भी, और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। सैया सैया मोरे सैया, क्या बात है कश्यप, बड़ा लाल गुलाबी चेहरा हो रहा है तुम्हारा। तुम्हें पता है रमशा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। क्यों भाई, भाई ने हाँ कर दिया क्या शादी के लिए? हाँ ना, अम्मी और खाला तो डेट्स डिसाइड कर रही हैं। सोचो मैं कितनी खुश होंगी। क्या? क्या हुआ रमशा, खुशी नहीं हुई तुम्हें? अरे भला मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मेरे तो इकलौते भाई की शादी है। ये अलग बात है कि दूसरी है। बस एक बार शादी हो जाए मेरी जान, उसके बाद सबसे पहली लात तो तुम्हें ही पड़ेगी। बेवकूफ। बिल्कुल ठीक फैसला किया उसने। यही बात तो मैं आप लोगों को समझा रही थी कि अपनी बनी बनाई जगह छोड़ने से बड़ी बेवकूफी कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन आप जज्बात में आकर कुछ सोच ही नहीं रहे थे। अरे बेवकूफी तो तुम लोग कर रहे हो, ये सोचकर कि वो अपना घर बचाने में कामयाब हो जाएगी। कैसी बातें करें आप? अल्लाह करेगा कि ऐसा ही होगा। नाउमीदी की बातें मत करें। नायब भाई ने अगर दूसरी शादी की ना तो उन्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या? तुम कौन होते हो सजा देने वाले? हाँ, भाई हूं मैं उनका अम्मी। उनके साथ हुई हर जाति का हिसाब देना फर्ज है मुझ पर, जिसमें कजा नहीं होने दूंगा। अपनी बहन की आंख से टपके हुए एक एक आंसू का हिसाब दूंगा मैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या करने जा रहे हो? अरे आप चुप क्यों बैठे? पूछे ना इससे, आखिर इसने क्या करने की ठानी हुई है? बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। बस मुझे इनायत भाई के फैसले का इंतजार है कि वो आपी का उनका मकाम वापस देते या कश्यप को अपनी जिंदगी में लेकर आते। फैजान, फैजान तो मेरी बात, आप चुप क्यों बैठे? पूछते क्यों नहीं उसे? अरे कहीं जज्बात में आकर ये कोई गलत कदम ना उठा ले।
अब से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी इनायत। न मैं तुमसे कोई शिकायत करूंगी और न तुम मुझसे कभी लड़ना। हमारे दरमियान होगा तो सिर्फ प्यार। कुछ हकीकतें छुपाने से भी नहीं छुपती। ये सब वक्ती है ना, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। देखना सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आओ, इधर आओ, बैठो बैठो। मैं बस चाहती हूँ तुम यूं ही मेरे पास बैठे रहो, ये वक्त यही रुक जाए। वक्त कब किसी के लिए रुका है जो अब रुकेगा? वक्त पर मेरा इख्तियार ना सी, लेकिन तुम पर। मैं चाहती हूँ बस तुम रुक जाओ। हादिया, मैं कशफ से शादी करूं। हार गया हूं मैं हादिया, हार गया हूं मैं अपने इस दिल से जो तुम्हारी इस हालत को कबूल नहीं कर रहा है। हार गया हूं अपनी खुदगर्जी के हाथों, जिसने तुम्हारे होते हुए मेरे दिल में कशफ को जगह दी। लेकिन हादिया, तुम और तुम्हारा प्यार तो बेगर्ज है ना, तो फिर मुझसे क्या चाहते हो तुम? इजाजत। जो अगर ना दो तो मानो कि मेरी बात। मैं कशफ से कमिट कर चुका हूं। कमिटमेंट तो तुमने मुझसे भी बहुत की थी, लेकिन देखो किस तरह आज खुद को मुझसे छीन रहे हो तुम। इतनी गलत थी मैं जो ये सोच बैठी थी कि मैं दोबारा तुम्हें अपना बना लूंगी, लेकिन जो अपने होते तो दूर ही क्यों जाते। इजाजत चाहिए ना तुम्हें, इसीलिए आए हो ना तुम मेरे पास। जाओ, कर लो पूरी अपनी खुशी। लेकिन क्या? तो मेरी एक बात मानो। लेकिन किस खुशी में ये मिठाई?
अरे नायक का निकाह कर रही हूँ इस जुम्मे को, तो तुम लोग जरूर आना। हाजिया बहुत खुश होगी। अरे उसे भी तो एक कंधा चाहिए रोने के लिए।